मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज की विशेषता के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको इसकी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता के बारे में बात करी थी। और मैंने आपको 4 जोग्राफिकल, इनफैक्ट इसको 5 भागों में बांट के मैंने आपको जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात करी, जिसमें मैंने आपको नॉर्थ में हिमालयाज़, वेस्ट में डेजर्ट, सेंट्रल प्लेन, दक्षिण के पठार, डेक्कन प्लेटो एंड अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, जो कि भारत को अन्य देशों से अलग रखता है। और डाइवर्सिटी होने के बावजूद में, इतनी सारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी जो है भारत एक है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सोशल एंड कल्चरल। इनफैक्ट हम ये इस जोग्राफिकल के साथ ही मैंने कल आपको रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ में बताई। तो मैंने आपको बताया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द हिंदू रिलीजन, ज़्यादातर लोग जो है वह हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। सो अपने एक जीवन काल में, जो कि हम मानते हैं टेंटेटिव फ्रॉम बर्थ टिल 100 ईयर्स ऑफ एज, तो एक यात्रा, धार्मिक यात्रा पूरी करता है, तो ही हैड टू मूव टू ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, पूरा एक भारत का चक्कर लगा लेता है वो अपने 4 धामों की यात्रा करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको कहा हम यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी है, बद्रीनाथ इज़ इन द नॉर्थ, पुरी इज़ इन द ईस्ट, द्वारका इज़ इन द वेस्ट एंड रामेश्वरम इन द साउथ। तो ये जो है एक अपने एक हिंदू व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में चारों तरफ पूरे एक ऑलमोस्ट पूरे भारत का चक्कर लगाता है और वहाँ के खान पान, बोली चाली, इन सब का जब जाता है तो उसको अपनाता है। तो दिस वाज द रिलीजियस। अब इसके साथ साथ ही यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग जो रहते हैं। बट बिफोर कॉलिंग देमसेल्फ एज अ हिंदू और अ मुस्लिम, और सबसे बड़ी बात अगर हम ये और कहूँ मैं आपको, तो स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब एक सेक्युलर देश है। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कि इतनी सारी वेरिड डाइवर्सिटीज़, या हम ये कहें वैरायटी ऑफ रिलीजन यहाँ होने के बावजूद भी जब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल आर इक्वल। और इसी इक्वालिटी का जो परसेप्शन है, इसने भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखा है। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में मैंने आपको कल जो हम बता रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताई, हमारे यहाँ जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है, और उस स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? स्तरीकरण। तो मैंने कहा था कैसे 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनफैक्ट अगर हम हायरार्की की बात करें तो ये ऊपर से नीचे की ओर है। सबसे पहले हायरार्की में ब्राह्मण है, देन कम्स क्षत्रिय, देन कम वैश्य एंड देन कम शूद्र। तो ये 4 जो है, ये मैंने कल आपको बताया है काम के आधार पर है।
द स्टडिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। और ये किसी भी धर्म को मानने वाले लोग सभी में ऑलमोस्ट इसी प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है। फिर यदि मैं बात करूं तो ये तो हमने समाज का बंटवारा किया 4 भागों में। अगर मैं जीवन के काल को, लाइफ स्पैन को देखूं, लाइफ स्पैन, तो हम ये मानते हैं फ्रॉम बर्थ, जन्म से लगाकर टिल डेथ, हम ये मानते हैं हमारी एज क्या है 100 ईयर्स। और इस 100 ईयर्स में हमने बर्थ से 25 साल, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से टिल डेथ। तो ये जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। आश्रम जिसमें बच्चे को पढ़ने पढ़ाने और शारीरिक और मानसिक विकास करना, ये सभी अब आप देखते होंगे कोई भी किसी भी धर्म में को मानने वाला व्यक्ति जो है वो अपने बच्चे को 25 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेजता है ना, पढ़ने पढ़ाने। और उसको दूसरा जो है वो गृहस्थ जीवन। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में तैयारी की जाती है गृहस्थ आश्रम में आने की, और ब्रह्मचर्य आश्रम में जब व्यक्ति अपने गुरु के पास रहकर पढ़ाई करता है तो वह ऋषि ऋण से, गुरु के ऋण से, हमारे यहाँ ऋण, आश्रम, पुरुषार्थ, ये सब जो है जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। तो ये 4, जैसे मैंने आपको कहा ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये 4 हमने सोसाइटी को डिवाइड किया है। और यहाँ हमने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, हमने ये जीवन के कालों को बांटा है। इसमें व्यक्ति जो है फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 25 पढ़ता लिखता है और अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उसको क्या करना है, उसको पैसे कमाना है, संतान की उत्पत्ति करना है और अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। और क्योंकि ऋण क्या होता है, एक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऋण बताना पड़ेगा। ऋण होता है देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋण भी 4 प्रकार के होते हैं। या पहले मैं थोड़ा सा आपको पुरुषार्थ के बारे में बताते तो ज़्यादा आपको एप्रोप्रिएट रहेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी 4 होते हैं। देखिए ये भी 4 थे और ये भी 4 हैं जो मैंने आपको ये बताया। तो समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जीवन के लाइफ स्पैन को 4 भागों में बांटा गया है और हमारे पुरुषार्थ भी जो है 4 होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब आप देखिए, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आता है तो वो अपनी किन पुरुषार्थ को पाता है? धर्म, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह एक धार्मिक संस्कार है, और पैसा कमाना सीखता है जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में तैयारी करता है उसको कौन सा व्यवसाय अपनाना है, और काम, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, ये सारी चीज़ें जो है वह गृहस्थ आश्रम में पूरी होती है। इसलिए कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आश्रम अमंग ऑल 4 आश्रम, तो हम ये कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे धर्म,
अर्थ, काम, ये 3 पुरुषार्थ की पूर्ति यहाँ पर होती है ना। तो ये गृहस्थ आश्रम से आते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति जंगलों में रहकर जीवन के जो रहस्य हैं, है ना, उनको ढूंढता है। एंड देन लास्टली द संन्यास आश्रम, जब वो सब कुछ मोह माया छोड़ के जो है अपने इस लोक से यह लोक को सुधारने का प्रयास करता है। तो कुल मिला के हम बात करें, चाहे वो हिंदू धर्म का मानने वाला लोग हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, सभी ने अपने जीवन के कालों को 4 भागों में बांटा है। और ऑलमोस्ट ये पुरुषार्थ जो है वह सभी के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें भी ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ जो है ये होते हैं। तो डाइवर्सिटीज़ हैं, बट डाइवर्सिटीज़ के साथ है यूनिटी भी है। तो सोसाइटी को, लाइफ स्पैन को, और जिसको हम वर्णाश्रम कहते हैं, और पुरुषार्थ, ये सभी प्रकार की जो रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह, इन सभी में जो है ये पाया जाता है। तो डाइवर्सिटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ के साथ साथ यूनिटी भी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं रिलीजन की, तो रिलीजन में आपने देखा होगा एक म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यहाँ पे, जो कि चाहे मैं म्यूज़िक, अब म्यूज़िक में चाहे मैं मंदिर में जाऊँ, चाहे मैं गुरुद्वारे में जाऊँ, चाहे मैं मस्जिद में जाऊँ, और चाहे मैं चर्च में जाऊँ, तो मंदिर में भजन कीर्तन के रूप में, अगर मैं मस्जिद वगैरह में जाऊँ तो यहाँ कव्वाली वगैरह के रूप में, अगर मैं गुरुद्वारा में जाऊँ तो शब्द कीर्तन के रूप में, और चर्च में जाऊँ तो कोयर्स के रूप में। म्यूज़िक का, सॉन्ग्स एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग सभी जगह होता है। तो डाइवर्सिटीज़, चाहे भाषा की, चाहे मैं संस्कृत में श्लोक या भजन का उच्चारण करूं, या मैं उर्दू में कव्वाली हो या गुरुवाणी हो, मीन्स आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, बट आपका जो भगवान या क्राइस्ट या अल्लाह यहाँ तक पहुँचने का जो माध्यम है, दैट इज़ म्यूज़िक। तो ये यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है वह यूनिटी का काम करती है। डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी है, बट डाइवर्सिटीज़ के साथ साथ यूनिटी भी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट स्पेशली द स्टाइल ऑफ बिल्डिंग जो है वो कोई रिलीजन के आधार पर जो है, बट अगर हम देखें, हालांकि हमारे यहाँ पर अलग अलग, जैसे बाहर से आक्रमणकारी या बाहर से लोग आए, इन्होंने अपनी स्टाइल जो है वो छाप छोड़ी है हमारे यहाँ पे, बट ऑलमोस्ट सभी की स्टाइल जो है, अगर आपने देखा होगा मंदिर में भी एक गुंबद जैसा होता है ना। फिर आपने देखा होगा चर्च में भी कुछ कोन शेप का, बट समथिंग वेरी पॉइंटेड ऑन द टॉप। फिर हम बात करते हैं उसकी गुरुद्वारे की, तो गुरुद्वारे में भी आपने देखा होगा बीच का टॉप जो है वो लगभग थोड़ा उभरा हुआ सा होता है। एंड मस्जिद में भी जो है बीच में जो गुंबद होता है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी हमारे आर्किटेक्चर में होती है रिलीजन के साथ। हम यहाँ पर घर की बात नहीं कर रहे हैं, या हम बिल्डिंग्स और अन्य बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस बिल्डिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो है यूनिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज़। पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, और फेडरल फॉर्म में भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो विभाजन किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया है पावर का, पंचायत तक, केंद्र, राज्य और जिला परिषद और ग्राम पंचायत तक, बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। तो डाइवर्सिटीज़ तो हैं, डिसेंट्रलाइज पावर है, बट उसके बाद भी हमने इसको सेंट्रलाइज्ड किया है। सो ये जो टॉपिक हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला है, उसमें हमें यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात ना करके हम यहाँ पर बात
सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, तो हमें यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं। थैंक यू।